नरेंद्र मोदी अगर पूरे बिहार में घूम सकता है, अमित शाह अगर घूम सकता है, राहुल गांधी अगर घूम सकता है, तो बिहार मेरा है, मैं भी कहीं पर भी घूम सकता हूं, बोल सकता हूं। लेकिन ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार है, कहीं ना कहीं खौफ सता रहा है। तो मैंने भी बड़ा ज्यादा मुद्दा नहीं बनाया। मैंने कहा कि ठीक है, इलेक्शन 2 दिन के बाद हो जा रहा है, 11 तारीख के दिन इलेक्शन हो जाएगा। तुम हमारी जबान अभी कितना भी बंद कर लो, तुम ये बोल दो कि यहां नहीं आना, वहां नहीं आना, लेकिन 14 तारीख के दिन जश्न मनाने तो हम आएंगे, आपकी गलियों में भी आएंगे, आपके मोहल्ले में भी आएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके घर के सामने भी आएंगे। और हम चाहेंगे उस वक्त नाचने के लिए किसी बाहर के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी का प्रमुख बड़ा प्यारा सा डांस करता है, बहुत अच्छा नाचता है तेजस्वी, उसी को बुलाएंगे हमारी महफिलों के अंदर और कहेंगे कि बहुत हो गया, इतने सालों तक जनता को बेखौफ बनाते रहे, अब हम आए हैं, अब हम घोड़ी चढ़ने वाले हैं, आओ और हमारी घोड़ी के सामने थोड़े ठुमके लगा दो, देखा जाएगा करके। मेरे भाई सरवर आलम साहब को जिताना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और क्यों है, यह असदुद्दीन अवैसी साहब ने अच्छी तरीके से आपको बताकर गए हैं। यही वजह है कि आज हम अपनी माओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों से यही अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन आप लोग 5 नंबर के बटन पर पतंग की निशानी, सरवर आलम साहब हमारे उम्मीदवार हैं, 11 तारीख के दिन आप लोग जाइए, वोट दीजिए, और इंशाअल्लाह हमें भी मौका दीजिएगा कि 14 तारीख के दिन हम अपने अपने घर चले जाएंगे। इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ रहा तो ये जश्न 14 तारीख का सिर्फ बिहार नहीं मनाएगा, इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान मनाएगा, और हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग हैं इंशाअल्लाह वो जश्न मनाएंगे। या हम जैसे उनके सिपाही हो, आज सीमांचल के अलग अलग इलाकों के अंदर जाकर यही बात आप लोगों के जहनों में डालने की बात कर रहे हैं कि हमें अपने इस इलाके के अंदर पतंग को उड़ाना है, मजलिस को कामयाब करना है, सरवर आलम साहब को कामयाब करना है। मेरे नौजवान साथियों, मैं यहाँ पर असद साहब के बोलने के बाद हमने बोलना ये बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन चूंकि असद साहब को और प्रोग्राम में जाना था, इस वजह से उनकी इजाजत से उनके बाद मैं बोलने की ये गुस्ताखी कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि हर सियासी पार्टी जो आ रही है, हर सियासी पार्टी का बड़ा नेता जो आ रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिहार के अंदर और कोई दूसरा इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा है। अगर लड़ रहा है तो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी लड़ रहा है। इसीलिए जो आ रहा है हर एक के निशाने के ऊपर देखिएगा कि कौन है। भाजपा वाले आ रहे हैं बड़े नेता, तो वो असदुद्दीन अवैसी को, तेजस्वी यादव साहब आ रहे हैं तो वो निशाना किसे बना रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब को। कांग्रेस के नेता आ रहे हैं तो वो असदुद्दीन अवैसी को, और खास तौर से कांग्रेस के कुछ मुस्लिम लीडर्स आ रहे हैं तो वो भी अवैसी को। मानो ऐसा है कि कोई लड़ ही नहीं रहा है, जो आ रहा है ये इस बात की गारंटी है कि डर और खौफ अगर तुम्हें किसी से है तो असदुद्दीन अवैसी से है। उसमें ये बात साबित होती है कि असदुद्दीन अवैसी साहब पिछले लगातार 15 दिनों से जो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, हर एक को बड़ी परेशानी हो रही है। हमने आपके सरवर आलम साहब के जो मुखालिफिन है, उन्होंने मेरे बारे में ये कहा कि इम्तियाज जलील साहब आए हुए हैं, वो खुद इलेक्शन हारे हैं और यहाँ पर आकर वो हमें बता रहे हैं। मैं मास्टर साहब आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी गैरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं थी हमें हराने की। अगर हमें हराया है किसी ने तो हमारे कौम के दल्लालों ने हराया है। अब किसके जैसे हैं मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क से मुसलमानों की क़यादत को खत्म की है।
आज मजलिस क्या 200 सीटें लड़ रही है, क्या 100 सीटें लड़ रही है, या 50 सीटें लड़ रही हैं, लेकिन सारे के सारे सीमांचल में आकर जो डेरा डाले हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब को यहां पर रोका जाए, असदुद्दीन अवैसी साहब को यहां पर जीतने नहीं दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि अगर इस बार सीमांचल की और बिहार की आवाम असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पूरे ताकत के साथ खड़े रह जाएगी, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उन्हें जिताकर देगी, तो 2029 के अंदर 4 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे पूरे हिंदुस्तान के, तो सबसे ज्यादा सीटें मजलिस की अगर कहीं से आएगी तो वो इस बिहार से आएगी इंशाअल्लाह। यही डर और यही खौफ उन्हें सता रहा है, इसीलिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज हम असफी साहब के फर्जंद उनके साथ एक सभा में गए, मंडप लगा हुआ, बादशाह भाई ने कहा कि वहां पर जाना है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि पुलिस में लिखित तौर से मास्टर साहब के कुछ लोग गए और उन्होंने कहा कि हम यहां पर इन्हें इम्तियाज जलील की सभा को इजाजत नहीं देना चाहिए करके। नरेंद्र मोदी अगर पूरे बिहार में घूम सकता है, अमित शाह अगर घूम सकता है, राहुल गांधी अगर घूम सकता है, तो बिहार मेरा है, मैं भी कहीं पर भी घूम सकता हूं, बोल सकता हूं। लेकिन ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार है, कहीं ना कहीं खौफ सता रहा है। तो मैंने भी बड़ा ज्यादा मुद्दा नहीं बनाया, मैंने कहा कि ठीक है, इलेक्शन 2 दिन के बाद हो जा रहा है, 11 तारीख के दिन इलेक्शन हो जाएगा, तुम हमारी जबान अभी कितना भी बंद कर लो, तुम ये बोल दो कि यहां नहीं आना, वहां नहीं आना, लेकिन 14 तारीख के दिन जश्न मनाने तो हम आएंगे, आपकी गलियों में भी आएंगे, आपके मोहल्ले में भी आएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके घर के सामने भी आएंगे। और हम चाहेंगे उस वक्त नाचने के लिए किसी बाहर के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी का प्रमुख बड़ा प्यारा सा डांस करता है, बहुत अच्छा नाचता है तेजस्वी, उसी को बुलाएंगे हमारी महफिलों के अंदर और कहेंगे कि बहुत हो गया, इतने सालों तक जनता को बेखौफ बनाते रहे, अब हम आए हैं, अब हम घोड़ी चढ़ने वाले हैं, आओ और हमारी घोड़ी के सामने थोड़े ठुमके लगा दो, देखा जाएगा करके। मेरे भाई सरवर आलम साहब को जिताना आप लोगों की जिम्मेदारी है, और क्यों है ये असदुद्दीन अवैसी साहब ने अच्छी तरीके से आपको बताकर गए हैं। यही वजह है कि आज हम अपनी माओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों से यही अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन आप लोग 5 नंबर के बटन पर पतंग की निशानी, सरवर आलम साहब हमारे उम्मीदवार हैं, 11 तारीख के दिन आप लोग जाइए, वोट दीजिए, और इंशाअल्लाह हमें भी मौका दीजिएगा कि 14 तारीख के दिन हम अपने अपने घर चले जाएंगे। इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ रहा तो ये जश्न 14 तारीख का सिर्फ बिहार नहीं मनाएगा, इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान मनाएगा, और हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग हैं इंशाअल्लाह वो जश्न मनाएंगे। यही उम्मीद, यही दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।